ओम शांति। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अगर हम इसे मन के विज्ञान के तरीके से समझें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो माँ शैलपुत्री का स्वरूप हमारे व्यक्तित्व के सबसे गहरे और बुनियादी पहलुओं को दर्शाता है। यहाँ माँ शैलपुत्री के महत्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दिया जाता है जो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला है स्थिरता और संकल्प, स्टेबिलिटी एंड रिजॉल्व। शैल का अर्थ है पर्वत, हिमालय है ना, पर्वत माना हिमालय, और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वत अटलता और मजबूती का प्रतीक है। अगर हम मनोविज्ञान के अर्थ से देखें, ये हमारे जीवन के संकल्प, डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। जिस तरह पर्वत आंधी तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर रहना सिखाती है। ये मानसिक मजबूती का प्रतीक है। अगर हम देखें तो ये 9 शक्तियाँ, 9 देवियाँ और 9 नंबर कंप्लीटनेस का होता है। ये 9 शक्तियाँ अगर हमारे भीतर जागृत हो जाएं, तो हम इस संसार में हमेशा सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक रहते हैं। तो माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि स्थिर और अपने संकल्पों को सदा ऊंचाइयों की तरफ हमें रखना है। और अगर हम देखें तो ये शक्ति का केंद्र हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं। योग विज्ञान में माँ शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र माना रूट चक्र से है, जो शरीर का सबसे निचला और आधार केंद्र है। मनोवैज्ञानिक अर्थ से इसे बेसिक है ना, ट्रस्ट या सिक्योरिटी के लिए भी जाना जाता है। इस चक्र को जब तक हमारा आधार माना फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। माँ शैलपुत्री की साधना हमें मानसिक रूप से ग्राउंडेड माना जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराती है, जिससे चिंता और असुरक्षा की भावना कम हो जाती है। आत्मसम्मान और पुनर्जन्म, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पुरानी कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता के घर अपमानित होने के बाद योग अग्नि में खुद को भस्म कर दिया था और फिर हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया, तो मन का विज्ञान क्या सिखाता है? ये नकारात्मक अतीत को छोड़कर नई शुरुआत करने का प्रतीक है। ये सिखाता है कि अगर आपका आत्मसम्मान माना सेल्फ स्टीम घायल हुआ है, तो आप अपनी ऊर्जा को समेटकर फिर से एक ऊंचे और बेहतर व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हो। क्योंकि जब तक हमारा मन पास्ट की बातों में भ्रमण करता रहेगा, विषय विकारों में ज्यादा भ्रमण करेगा, दूसरों से बदले की भावना में जलेगा, तब तक हम कंप्लीट नहीं हो सकते। ये 9 नंबर हमारी कंप्लीटनेस का प्रतीक है। इसीलिए जब हमें कंप्लीट माना संपूर्णता को अगर हमें प्राप्त करना है, तो हमें पुरानी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। तो माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि सादगी और सौम्यता, सिंप्लिसिटी। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल शक्ति और दूसरे में कमल शांति है। त्रिशूल है शक्ति का प्रतीक और कमल है शांति का प्रतीक, और वह नंदी पर सवार हैं। मनोवैज्ञानिक अर्थ ये संतुलन, बैलेंस का प्रतीक है। जीवन में शक्ति होने के बावजूद स्वभाव में अगर सौम्यता और सादगी नहीं है, हम में सादगी नहीं है, साधारणपन नहीं है, अगर हम बनावटी हैं, तो भी हम मानसिक स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, माना मन से कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तन की तो यहाँ बात ही नहीं होती। अगर हम मन से स्वस्थ हैं, तो हमारा तन भी स्वयं स्वस्थ रहेगा। तो नंदी दिखाया बैल, मतलब मेहनत और धैर्य का प्रतीक है, जो सफलता के लिए अनिवार्य गुण है। तो दोबारा से इसे एक बार पुनः समझेंगे।
माँ के जो भी हाथों में दिखाया और नंदी पर सवारी दिखाई। नंदी पर सवारी का अर्थ है मेहनत और धैर्य का प्रतीक, जो सफलता के लिए अनिवार्य गुण है। तो माँ हमें यही सिखाती है कि मन में धैर्य हमें रखना ही है। मनोवैज्ञानिक रूप से माँ शैलपुत्री की पूजा का अर्थ है अपने आधार, रूट को पहचानना। हमारा आधार क्या होना चाहिए? आज हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि सामने वाला मुझे खुशी दे तो मैं खुश हूँ, अगर ये अच्छे से रहे तो मैं भी इसके साथ अच्छा व्यवहार करूँ। नहीं, अपने अपने ओरिजिनल स्वरूप में हमको रहना है, शक्ति स्वरूप में। क्योंकि लेट गो करने के लिए, भूलने के लिए, क्षमा करने के लिए, परिवर्तन होने के लिए और परिवर्तन करने के लिए शक्ति की ज़रूरत है। तो ये मूलाधार चक्र शक्ति का प्रतीक है और इसका कलर है रेड। तो अभी कुछ देर हम अभ्यास भी करेंगे कि कैसे माँ से लाल रंग की किरणें निकलती हुई हमारे मूलाधार चक्र को जागृत कर रही है। और ये हमें सिखाता है मन के भटकाव को रोककर एकाग्रता, फोकस को बढ़ाना। जितना माँ के इस प्रथम दिन के शैलपुत्री के रूप को हम याद करते हैं तो हमारी फोकसिंग पावर बढ़ती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रूलिंग कंट्रोलिंग बढ़ती है। क्योंकि इन सभी के लिए रूट चक्र है ना, मूलाधार चक्र जब हमारा जागृत होता है तो हम में शक्तियाँ आती हैं, सिमटने की, समेटने की, है ना, विस्तार को सार करने की, कठिन परिस्थितियों में पर्वत की तरह धैर्य बनाए रखने की। इसीलिए माँ को पर्वत की पुत्री के रूप में दिखाया। तो कुछ पल योग का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। कुछ क्षण अपने मन को समेटकर आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। अब अपना पूरा ध्यान शरीर के सबसे निचले भाग पर ले जाएं, जहां आपका आधार, रूट चक्र स्थित है। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जहां हम आसन लगाकर बैठते हैं, यहीं से आपकी स्थिरता शुरू होती है। अब कल्पना करें, धरती से एक शक्तिशाली लाल प्रकाश ऊपर उठ रहा है और आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रहा है, रूट चक्र को स्पर्श कर रहा है। ये ऊर्जा आपको स्थिर कर रही है, आपको सुरक्षित महसूस करा रही है। अब अपने मन में अनुभव करें, मैं एक पर्वत की तरह अटल हूँ। मेरे अंदर असीम धैर्य है। कोई भी परिस्थिति, तूफान मुझे हिला नहीं सकती। अब अपने सामने माँ शैलपुत्री का दिव्य स्वरूप देखें और उनके ऊपर ज्योति बिंदु प्रकाश, उस शिव का प्रकाश जिससे लेकर ये शक्तियां जागृत हुई और माँ शैलपुत्री शिव शक्ति कहलाई।
देखें निरंतर माँ शैलपुत्री के शुद्ध प्रकाश को निकलते हुए। अब ये प्रकाश मुझ में समा रहा है। एक हाथ में माँ के त्रिशूल जो मुझे शक्ति दे रहा है। आपको हर प्रकार से डर की भावनाओं से मुक्त कर रहा है। हर असुरक्षाओं से आपको सिक्योर कर रहा है और आपके अंदर की हर डर और असुरक्षाओं की भावनाओं को समाप्त कर रहा है। दूसरे हाथ का कमल आपके मन में शांति और पवित्रता भर रहा है। आप अनुभव करें मेरे अंदर शक्ति और शांति दोनों का संतुलन बन गया है, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ शांति स्वतः है। मैं हर बात को बिंदी कर सकता हूँ। हर पुरानी बात भूल सकता हूँ। अब मेरे अंदर अनंत शक्ति है। मैं विस्तार को सार कर सकती हूँ। मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ। अब नंदी बैल के गुणों को महसूस करें। धैर्य, मेहनत, स्थिरता, ये सभी गुण आपके व्यक्तित्व में भी जागृत हो रहे हैं। मैं स्थिर हूँ, धैर्य पूर्वक हर कर्म को करने वाली बन गई हूँ। अब अपने अतीत की किसी नकारात्मक घटना को याद करें, आंखों के आगे लाएं जो आपको सबसे ज्यादा दुख देती है, और अब अपनी आंखों के आगे एक विजन बनाएं। वो हर दुख देने वाली नकारात्मक घटनाएं मैं अपनी शक्ति द्वारा, धैर्य द्वारा उसे धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। जैसे हर सूक्ष्म बंधन समाप्त हो रहे हों। उन बातों की जंजीरों ने जो मुझे बांध रखा है, मैं उन सब से मुक्त हो रही हूँ। मैं शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति हूँ। आप एक नए रूप में जन्म ले रहे हैं। देखिए, मुझे बाबा मिला है। अब मेरा आत्मिक जन्म हुआ है, एक नया जन्म। मैं और भी अधिक मजबूत, शक्तिशाली हूँ और अब अधिक आत्मसम्मान से भी भरपूर हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं के आत्मसम्मान की स्वयं ही रक्षा करनी है। अब मन में संकल्प लें, मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने जीवन की मजबूत नींव बना रही हूँ। देखें उस नींव को, क्योंकि कितनी भी मजबूत, ऊंची, विशाल इमारत को खड़ा करने से पहले उसकी ग्राउंडेड, उसकी मजबूती बहुत आवश्यक है। ये मेरा मूलाधार चक्र आधार है।
मेरी इसी शक्ति पर मेरे सभी गुण और मेरा जीवन टिका है। मैंने इसे बहुत मजबूत कर दिया है। इसमें पास्ट की बातों की कोई भी खोखलापन नहीं है। मेरा हर संकल्प रूपी नींव शक्तिशाली है। मैं स्थिर हूँ, सुरक्षित हूँ, आत्मविश्वासी हूँ। मैं अपने जीवन की मजबूत नींव रख रही हूँ। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहें, कुछ पल का मौन, और देखें एक एक संकल्प की नींव। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। आंखें खोलें और माँ के उस स्वरूप को निहारें। मैं यही शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।